हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लास्ट वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, यानी कि कुछ देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटे ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके वीवर्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है, लास्ट वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है टर्निंग इन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग, रिपनेस एंड न्यू विजन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या आती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कंडीशनिंग। तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन खुद को पहले बहुत ज़्यादा असहाय और लाचार सा महसूस करते थे। इस पर्सन को ऐसा लगता था जैसे कि ये एक ऐसे पंछी हैं जहाँ पर इस पर्सन के पर काट दिए गए हैं और ये पर्सन उड़ना भी चाहें तो उड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा ही थोड़ी देर पहले फील हो रहा था और ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये असहायपन और ये इस पर्सन में जो ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, नेगेटिव वाली फीलिंग्स जो आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस पर्सन के मन में ये नेगेटिविटी कुछ वजह से हो सकती हैं और यहाँ पर जो वजह नज़र आ रही है वो मेन वजह है अंडरस्टैंडिंग, यानी आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाना इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बाधा बनी है। और यहाँ पर इस पर्सन में इतनी करेज भी नहीं थी कि ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप के लिए कुछ आवाज़ उठा सकें। तो यहाँ पर इस पर्सन में करेज की कमी भी देखी जा सकती है और कुछ कंडीशनिंग इस पर्सन की लाइफ में हो भी रही हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इस पर्सन ने खुद ही अपने ऊपर अप्लाई की हुई हैं, यानी कि ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं बट ये अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये आपके इनके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं बट यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना एक ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पर ज़्यादा ना छोटों को बोलने की इजाज़त नहीं है, वो अपने बड़ों के सामने खुलकर बात नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना और खुलकर बात ना कर पाना और एक डर और फेयर के माहौल में इस पर्सन की परवरिश हुई है ऐसा लगता है। इसलिए ये पर्सन खुद को ना उसी डर और लाचारी में महसूस कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना इस तरह के माहौल में रह कर के इसी तरह के माहौल के आदी बन गए हैं। अब ये पर्सन थोड़े से लेज़ी भी हो गए हैं, इस पर्सन की कुछ कंडीशनिंग्स चल रही हैं। ये पर्सन खुद के बिहेवियर को, खुद की हैबिट्स को, खुद की फीलिंग्स को बहुत कुछ ऐसा है जो ये बदलना चाहते हैं, अपने में बहुत सारे चेंजेस लाने का सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन की फीलिंग्स यही थी कि आपके लिए कुछ कर सकें, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपसे ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है और जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर सकें। तो थोड़ी देर पहले ये पर्सन इसी एनर्जी में था, इसी तरह की फीलिंग्स ये महसूस कर पा रहे थे कि ये कुछ कर पाएँ आपके लिए। ओके बस, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स की अगर बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की, तो यहाँ पर हमारे पास रिपनेस है, न्यू विजन है। तो ये पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप में परिपक्वता के साथ इस रिलेशनशिप को डील करना। इस पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए हैं ये परिपक्व होकर आपके लिए ना कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत कुछ ऐसा है जो अपने दिल में दबाए बैठे हैं, आपको बताने का सोच रहे हैं। इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए कुछ न्यू विजन तैयार करने का सोचा है और अगले कुछ घंटे ये पर्सन उस पर अमल करते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ नया करने की, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेगा ये पर्सन। अगले कुछ घंटे ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, खुलकर बात करने का सोच भी रहा है ये पर्सन। तो यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स में यही कुछ बदलाव देखा जा सकता है कि ये पर्सन आपके लिए, इसके लिए ना एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपको जो भी शिकायतें इस पर्सन से हैं वो दूर कर सके ये पर्सन। तो देख रहे हैं ना, बॉटम से भी हमारे पास टर्निंग इन आया है। तो यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, आपको मिल रहे ऑफर्स भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर आप दूर रहें या पास रहें, आप दोनों के मन में जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं।
ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, और ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के जीवन में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, आप दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस बना हुआ है वो आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब ला रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा फील करने लग गए हैं, दिल से फील करने लग गए हैं। तो शांत माइंड के साथ जब कभी भी आपका पर्सन बैठता है, आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है, और आपके लिए इस पर्सन ने न्यू विजन तैयार किया है। तो अब ये कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया ट्राई करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, अपनी फीलिंग्स को और भी ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस पर्सन को और अच्छे से समझ सकें, और जो भी दिल की बातें हैं और जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, ये आपको बता सकें। तो अगले कुछ घंटे ये पर्सन इसी एनर्जी में रहेगा। व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।